हेलो फ्रेंड्स। सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट आ रही है। ये आ रही है एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पैसा, इज्जत, पावर, सम्मान हर चीज़ मिलेगा। और यहाँ पे साइट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आ रही है, जिसमें सैलरी आपको 50,000 पर मंथ प्लस थोड़े बहुत पर्सन बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। इसमें किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई फीस रखी हुई, एकदम फ्री का फॉर्म है और डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, वर्क प्रोफाइल क्या है, जॉब कैसी है, लोकेशन क्या होने वाली, सबके बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सोल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज़ सुबह 10 बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब अपडेट्स और रोज़ शाम को 5 बजे गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाते हैं। हालांकि आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट की वीडियो सुबह दे रहा हूँ। प्राइवेट जॉब की वीडियो आपकी शाम को आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी जॉब नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी वैकेंसी के बारे में। ये आ रही है एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑल ओवर इंडिया जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जितनी भी रोडें बनती हैं, स्टेट हाईवे हो गए, एक्सप्रेस हाईवे हो गए, सब यही बनाती है। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा थोड़ा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है एनएचआई वालों के साथ, इसलिए मैं आपको वीडियो क्लास में ज़रूर बताऊंगा कि किसको कैसे अप्लाई करना चाहिए और किसके लिए जॉब अच्छी है और किसके लिए जॉब सही रहेगी। अब अगर बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये हमारी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एज यू कैन सी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें आपकी जॉब लोकेशन कोलकाता रहने वाली है। इसे आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, एकदम वैलिड और जस्टिस सिलेक्शन होता है। अब इसमें आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है और इसे आने वाले टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑल दो एनएचआई वाले हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देते हैं, जल्दी ख़त्म नहीं करते हैं। यही एक रीज़न है कि एनएचआई में वैकेंसीज इतनी कम और इतनी लेट में आती हैं, क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को ही रिन्यू करते जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के हटाते नहीं हैं, तो वैकेंसी आ नहीं पाती हैं। तो एक रीज़न है। इसमें से जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है साइट इंजीनियर की, जिसमें सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ पोस्ट है, ये थोड़ी गलत बात मुझे लगी कि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें सिर्फ 1 दी गई है, बस एक पोस्ट है। अब इस एक पोस्ट के लिए किसको अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, हर चीज़ की मैं बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक भागिएगा मत। अब पोस्ट इसमें आपकी साइट इंजीनियर रहने वाली है, एज यू नो। सैलरी आपकी 50,000 पर मंथ मिलेगी और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो 10% का इंक्रीमेंट हर साल लगता जाएगा। एलिजिबिलिटी में बीई बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है और उसके साथ साथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। तो आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें कौन नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसमें फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैंने ये बात पहले ही बता दी है आपको। अब अगर जो लोग सोच रहे हैं कि सर 1 ही साल का एक्सपीरियंस है, हम अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं फिर हम अप्लाई कर देते हैं, तो बेटा इस पोस्ट के लिए मैं कहूँगा कि आप मत ऐसा करो, क्योंकि इनका इंटरव्यू पैनल बहुत ही स्ट्रांग रहता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हो तो बेकार में पकड़े जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसे वैसे अलग से बर्बाद हो जाएंगे, बेइज्जती अलग हो जाएगी। तो अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें अप्लाई करो। अगर फर्जी बनवाने का सोच रहे हो तो इससे अच्छा मत ही करो। ठीक है। अब अगर थोड़ी और बात कर लेते हैं तो इसमें इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा गया है इन रोड्स एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स में मांगा गया है। तो बेसिकली अगर आपको रोड्स प्रोजेक्ट्स में हाईवे है या फिर रोड प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत रोड प्रोजेक्ट आता है, लेवलिंग निकालनी ये सब आती है, ये काम होता है, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट का ही काम होता है रोड्स में, अगर वो आता है तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। स्पेशली अगर आप में से किसी ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट में काम किया है पास्ट में या फिर अभी कर रहे हो किसी और प्राइवेट कंपनी में, एनएचएआई आपकी क्लाइंट है, तब तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये एडवांटेज उन्हीं को मिलेगा जो कि एनएचएआई के किसी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं। बाकी अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है या फिर कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी।
ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है, आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, आने वाले समय के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, और ये लोग ज़्यादातर एक्सटेंड कर ही देते हैं। भाई इनकी हम बात कर लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो इनके हाथों में रहेगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें आपको आपका इंटरव्यू देने के लिए कोलकाता जाना पड़ेगा। कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा, इसका ऑफलाइन इंटरव्यू होना है और जिसके लिए आपको कोलकाता जाना पड़ेगा। अगर कोलकाता के में आप रहते हो, आसपास के एरिया के हो तो वेल एंड गुड, बाहर के एरिया के हो तो आपको कोलकाता जाना पड़ेगा और उसका कोई भी TADA नहीं मिलेगा, वो आपको अपने एक्सपेंस से कोलकाता जाना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, द बिग क्वेश्चन। तो इसका एक ऑफलाइन फॉर्म है, उसे भर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके उसमें अटैच करना है, उसका एक बेसिकली सेट बनाना है और उसे इनके एड्रेस पे भेज देना है। फॉर्म की अगर हम आगे हम नीचे बात कर लेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर 2020 रखी गई है, तो बहुत ही फास्ट इसकी लास्ट डेट है। यही मेरा आज का रीज़न है कि मैं आज की ये वीडियो सुबह अपलोड कर रहा हूँ, शाम को नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज का दिन पूरा आज का पूरा दिन मिल जाएगा आपको, कल का पूरा दिन मिल जाएगा। होपफुली आप आज और कल में ही अपना स्पीड पोस्ट भेज दो। अगर आप लेट करोगे तो शायद आपका सही टाइम तक इनके ऑफिस तक पोस्ट ना पहुंच पाए। तो मैं चाहूंगा कि आप आजकल में ही अपना स्पीड पोस्ट भेज दो। ये आपका कोलकाता जाना होगा। जो आप स्पीड पोस्ट करोगे, जो आप एनवलप भेजोगे, उसका जो शीर्षक होगा, उसका जो टाइटल होगा, वो होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइट इंजीनियर ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये उसमें आपका टाइटल रहने वाला है। अगर आप इनको मेल करते हो या फिर फैक्स करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बस थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू पोस्ट ही आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 6 नवंबर 2020 से पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका फॉर्म पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इनकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा या फिर आपका वेबसाइट पे भी आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो इसके लिए आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा, आपको अपने कन्वेंस पे जाना पड़ेगा कोलकाता इंटरव्यू देने के लिए। और जो इनका इंटरव्यू की लोकेशन है वो भी कोलकाता में ही रहने वाली है, वेस्ट बंगाल आपको जाना पड़ेगा। अब किस एड्रेस पे इनको भेजना है, आपको अपना पोस्ट किस एड्रेस पे भेजना है, तो वो भेजना है ऑफिस ऑफ the CGM, Chief General Manager, National Highway Authority of India, NHAI, Synthesis Business Park, 8th floor, Wing C, CBD, JL23, Action Area 2, न्यू टाउन कोलकाता। तो आपको इस एड्रेस पे अपना फॉर्म भेज देना है। अब ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है, इसे कैसे भरना है तो मैं बता देता हूँ। पहली बात, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसका आपको प्रिंट आउट लेना है, जो ये फॉर्म है, इसको पेन से भरना है, किसी भी पेन से भर सकते हो। मैं कहूँगा कि आप ब्लू पेन से भर दो। ब्लू पेन से आपको इसको भरना है, जो भी आपका है, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ऑफिस जहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल दोनों ही इसमें भर सकती हैं। प्रेजेंट में अभी आप कहाँ काम कर रहे हो उसका भी भर देना है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, नेचर ऑफ जॉब क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन, अगर उसमें आपको किसी को कॉल करना होगा तो आपके उस पर्टिकुलर जॉब में आपका वेरीफाई कराने के लिए किसे कांटेक्ट करना पड़ेगा तो उसका कांटेक्ट आपको देना पड़ेगा। इस सेक्शन को आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि बेसिकली जो भी आपका, जिस पर्सन से आपका फॉर्म वेरीफाई होगा उसमें आपको किसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशंस लिखनी कि कौन कौन सा आपने एग्ज़ाम पास किए हैं, और यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है, करंट पे स्केल क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, उस हिसाब से लिख देना है। और फिर इसमें आपको इसको पूरा भर के यहाँ साइन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी
को सेल्फ अटेस्ट करके इस एड्रेस पे पर्टिकुलरली भेज देना है। तो ये बात हो गई इनकी। अब अगर हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि सर इस पोस्ट में किसको अप्लाई करना चाहिए और प्रेफरेंस किसे मिलेगी, तो ऑफ कोर्स देखो एनएचएआई की एक ये बहुत ही अजीब और बहुत ही गंदी आदत है कि वो लोग अपना आगे किसी की नहीं सुनते हैं। ये कि इनकी बहुत ही पहले की आदत चली आ रही है कि अपना आगे किसी की नहीं सुनते हैं। ये लोग प्रेफरेंस हमेशा अपने ही प्रोजेक्ट वालों को देते हैं। तो अगर आपके पास रोड प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें मेरी मानो तो अप्लाई करो। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में है या फिर बिल्डिंग्स में है या फिर टनल्स में है या ब्रिजेस में है तो शायद आपको इतना नहीं प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि ये लोग अपने ही लोगों को लेते हैं। अगर आपको रोड्स में एक्सपीरियंस है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर बहुत दूर से आ रहे हो तो आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक पोस्ट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं है। ऑल्दो ये फॉर्म पूरा फ्री है, किसी तरह की फीस नहीं रखी गई है, ये एक सबसे अच्छी बात है। और जो इनका इंटरव्यू पैनल है वो बहुत खतरनाक होता है। मैं बता देता हूँ पहले ही, इंटरव्यू ये लोग बहुत ही टफ लेते हैं। 3-4 लोगों का पैनल बैठता है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं फेक एक्सपीरियंस बना के चला जाता हूँ या मैं अप्लाई कर देता हूँ, मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊँगा कैसे भी करके, फिर मैं जुगाड़ से लग जाऊँगा, तो बेटा ऐसा नहीं हो पाएगा। ये लोग बहुत तेज ताड़ लेते हैं कि आपका एक्सपीरियंस रियल है या फेक है। तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं। बाकी पोस्ट काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस पर्टिकुलरली एरिया के हो तो आप ज़रूर अप्लाई करो। कोलकाता के हो, कोलकाता के आसपास के हो, दिल्ली वैली के भी हो, तभी आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। प्राइवेट जॉब अपडेट शाम को आ जाएगी, आप उसे देख सकते हो। सो वीडियो पसंद है उसे लाइक और शेयर करिएगा। एक बार कमेंट करके बता ज़रूर दीजिएगा कि आप इसमें अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।